हेलो दोस्तों, आप सबका द ब्राइट लर्निंग हब में आपका स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम जिसमें जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के एग्ज़ाम को कवर करते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है और आप लोग जिन्होंने अभी सॉल्व नहीं किया है प्रैक्टिस सेट 1 और 2 वो सॉल्व करें। इससे पहले हमने टोहे सीरीज के जो घटना चक्र की है उसके 10 मॉडल पेपर सॉल्व कर चुके हैं, उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए क्योंकि उसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, शासनादेश पत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें एक एक कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है कि शासनादेश प्रायः सरकार के सचिव द्वारा विभागों को भेजा जाता है, ये सही है। और दूसरा कथन, ये पत्र प्रथम पुरुष द्वितीय वचन में ही लिखे जाते हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे एक वचन होगा। और अगला कथन क्या है, अंत में हस्ताक्षर और पद का उल्लेख किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, हम शासनादेश पत्र के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसे इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो नीति निर्माण और नीति निर्णय, आदेश, निर्देश आदि संबंधित के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का पता एक नहीं लिखा जाता है। और संदर्भ होता है इसमें संबोधन में महोदय, मान्यवर, ए भी और स्वनिर्देश भाव दिए। अच्छा, कार्यालय पत्र के बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट, जैसे यह एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दो राज्य सरकारों के बीच और विदेशी सरकारों के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है। तो इसमें एक एक पढ़ते हैं। तो ज्ञापन अनपुरुष शैली में लिखा जाता है, ये सही है। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है, ये भी सही है। ज्ञापन में प्रेषी का नाम पता के ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है, तो ये गलत है। जब भी किसी प्राप्तकर्ता का नाम लिखा जाता है तो ऊपर साइड बाईं ओर लिखते हैं, इसने बोला दाईं तरफ, तो ये गलत हो गया। अगला कुछ इसमें डी ऑप्शन में क्या है, ज्ञापन में ना तो अभिवादन होता है और ना ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है, ये भी सही है। उसने पूछा था असंगत है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, तो लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थोड़े दिन का सुख। क्वेश्चन नंबर 5, चांद का मुख टेढ़ा है, किस कवि की रचना है। तो ये किसकी है, तो ये है गजानन माधव मुक्तबोध द्वारा रचित रचना है, चांद का मुख टेढ़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अच्छा, महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं जान लेते हैं। तो इनकी एक है, जैसे यामा एग्जाम में पूछी जाती है बहुत ज़्यादा, और निहार और रश्मि और नीरजा, दीपशिखा, ये सभी किसकी है, या महादेवी वर्मा की। आगे जी की जैसे चिंता और सागर मुद्रा। अच्छा, और गिरिराज किशोर की, तो इनकी है एक ढाई घर और पहला गिरमिटिया। और निराला जी की कौन कौन सी है, तो निराला जी की एक दो रचना देख लेते हैं, अनामिका और परिमल। क्वेश्चन नंबर 6,
दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो छठवें का आंसर हो जाएगा 1976 में। तो पहला कब हुआ था अगर ये पूछे तो 1975 में। अभी लास्ट वाला कब हुआ था? लास्ट वाला 12वां हुआ था 2023 में फिजी में। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बाकी सभी कानन, कांतार, विपिन, ये सभी अरण्य। इसके और कौन कौन से होते हैं? ऐसे वन, अटवी, ये सभी इसी के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभी व्यंजनवाद। क्वेश्चन नंबर अगला, इनमें से संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो 9वें का आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मा कबूतरी। तो कबूलिकत की कठ गुलाब किसका? तो ये है मृदुला गर्ग का, जिन्हें व्यास सम्मान मिला। और पहला गिरमिटिया, अभी देखो पिछले क्वेश्चन में आया था, तो किसका? ये गिरिराज किशोर। और आलोचना का पक्ष किसका है? तो ये है रमेश चंद्र शाह। प्रश्न संख्या 11, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए, विष्णु स्वामी। अच्छा, माधवाचार्य किसके प्रवर्तक हैं? तो ये द्वैतवाद। और वल्लभाचार्य तो इनके हैं शुद्धा द्वैतवाद। और रामानुजाचार्य का कौन है? तो इनका है विशिष्टा द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर अगला 12, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संख्यावाचक। किसने पूछा था? 10वीं शब्द में। क्वेश्चन नंबर अगला, सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो सा किससे बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तालु से। तालु से क्या क्या बोला जाता है? तो हम ये कई बार पढ़ चुके हैं। तालु से छोटी ई और बड़ी ई। और चा वर्ग, चा वर्ग में क्या आता है? चा, छा, जा, झा, या। और इसके साथ साथ या और सा, ये सभी तालु से बोले जाते हैं। अच्छा, दंत से पूछे तो दंत से बोले जाते हैं ता वर्ग, ता, था, दा, ढा, ना। और मूर्धा से कौन बोले जाते हैं? तो इसमें री और टा वर्ग। टा वर्ग में क्या आता है? टा, ठा, डा, ढा और यहाँ। और क्या क्या बोला जाता है? तो रा और सा, ये सभी किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। अच्छा, कंठ से भी देख लेते हैं। कंठ से बोले जाते हैं छोटा आ और बड़ा आ और का वर्ग, मतलब का, खा, गा और घा, इन्या और हा, ये सभी कंठ से। क्वेश्चन नंबर 14, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। इसके 8 के नाम देख लेते हैं। जैसे पहला कौन सा है? उन्होंने माना श्रृंगार। दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, पांचवा वीर, छठवां भयानक और सातवां बीभत्स और आठवां अद्भुत। तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या 8 मानी है, तो ये 8 के नाम। क्वेश्चन नंबर अगला, जो ध्वनियाँ ना तो स्वर होती है ना ही व्यंजन, उनमें से उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं अयोग्य वाय। ये कौन से वर्ड होते हैं? तो ये अंग और आहा। क्वेश्चन नंबर 16,
इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची इसमें ऑप्शन डी पुष्प धनवा, ये किसका है? तो ये कामदेव का है। और बाकी गंगा के पर्यायवाची है। इसके साथ साथ हम गंगा के पर्यायवाची एक दो और देख लेते हैं। जैसे एक है सुरसरी और देवसरी, देवपगा, इसके साथ साथ विष्णुपदी, त्रिथगा और अमर तरंगिणी, ये सभी किसके हैं? गंगा के। क्वेश्चन नंबर अगला, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा के मानवीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो किसने किया? तो सरस्वती पत्रिका में। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 19, टा वर्ग किस वर्ग के व्यंजन है? तो अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 13 में सभी पढ़े हैं। तो टा वर्ग किससे है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी मूर्धन्य। इससे फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें री और टा वर्ग मतलब टा, ठा, डा, ढा, यहाँ और रा और सा, ये सभी मूर्धन्य से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 20, इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो इसमें एक हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, वो पहचानना है। तो 20 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आग्नेय। तो आग्नेय किसका है? तो ये आग का है। और कौन कौन से पर्यायवाची इसके पूछे जाते हैं एग्जाम में? जैसे अनल पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला वर्ड है। और पावक हो गया, और दहन हो गया, धूमकेतु हो गया, ये सभी आग के पर्यायवाची हैं। बाकी हनुमान के पर्यायवाची महावीर, हरीश, मारुति, ये सभी हनुमान के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? नहीं पूछा है, तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि मृदुला द्वारा एक भी नहीं इसमें से लिखा गया है। तो देखो गोदान किसकी है? तो बहुत बार पढ़ चुके हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र। अच्छा, तमस किसकी है? तो भीष्म साहिनी की, भीष्म साहिनी। रुकोगे नहीं राधिका, ये किसकी है? ये है उषा प्रियन बता, प्रियन बदा। और चरित्रहीन किसकी है? तो यह है शरत चंद्र उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें देखो एक सही है, तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो हिंदी किस भाषा परिवार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारोपीय। क्वेश्चन नंबर 24, अंधा योग, अभी प्रैक्टिस सेट 1 में आया था ये। अंधा योग किस विधा की पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गीति नाट्य। और ये किसका ये अंधा योग? तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये धर्मवीर भारती की, धर्मवीर भारती। अच्छा, इनकी और भी ऐसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। पूछा जाता है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। और एक देख लेते हैं, जैसे एक है कनुप्रिया, साथ में धर्मवीर भारती की, ये दोनों जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा है? तो इसमें देखो पूड़ी स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है, खीर स्त्रीलिंग है, तो ये धनिया, ये पुल्लिंग शब्द आता है। तो धनिया में बड़ा आ से समाप्त हो रहा है और इसमें अकारांत शब्द है यहाँ पे धनिया। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप नानी के घर जाइए। क्वेश्चन नंबर 27,
एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। अच्छा, 4 चरण किस किस में होते हैं? तो 4 चरण, एक तो पहली बात चौपाई, और दोहा में भी 4 चरण होते हैं, और रोला में 4 चरण होते हैं, और छंद में। अच्छा, अगर पूछ ले कि कुंडली में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलियाँ, इसमें 6 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरी धमकी। क्वेश्चन नंबर 29, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो रस का संबंध स्रा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये प्रैक्टिस सेट घटना चक्र जो हमने सॉल्व किए थे उसमें कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 3-4 बार, कि सदा बहुवचन में कौन कौन शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो वहाँ पे हमने काफ़ी नाम देखे थे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे दर्शन हो गया, इसके अलावा लोग हो गया, बाल हो गया, और हस्ताक्षर हो गया। ये सभी शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो अगले सेक्शन देखते हैं, रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 31, एक निश्चित कूट भाषा में शब्द को इस तरह लिखा जाता है, तो इसको किस तरह लिखेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम नंबरिंग करते हैं। ई का 5, डी का 4, आई का 9, टी का 20, ओ का 15, आर का 18, सी का 3, बी का 2, जी का 7, क्यू का 17, एल का 12, 15। सबसे पहले आप लोगों को नंबरिंग जरूर याद रखना। तुरंत कोड में आया उसमें तुरंत नंबरिंग नोट कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। देखो 5 के बाद 3 आया, कितना माइनस हुआ? -2। 4 के बाद 2 आया, कितना? -2। 9 के बाद 7 आया, -2। इसमें देखो अगला 20 के बाद कितना आया? 17, तो यहाँ -3 घटने लगा। 15 के बाद 12 आया, -3। 18 के बाद -3। तो शुरुआत के 3 अक्षरों से -2 घट रहा है, और लास्ट वाले 3 अक्षरों में -3 घट रहा है। तो देखो एफ में पहले -2 घटेगा तो कितना आएगा? 6 में 2 घटेगा तो डी। 15 में 2 जाएगा तो 13 किसका? एम का। 12 में से 2 जाएगा 10 किसका? जे का। फिर 3 घटना है, तो 3 घटेगा, डी में से 3 घटेगा तो आएगा ए। 5 में से 3 घटेगा, बचेगा 2 मतलब बी। 18 में से 3 घटेगा, बचेगा 15 मतलब ओ। तो कौन सा? डी एम जे, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ डी एम जे। इसके बाद ए बी आर, ये गलत है। ए सी ओ, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन डी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 32, 20 का संबंध 30 से है, तो 100 का संबंध किससे होगा? अच्छा, 20 कैसे आया होगा 30? तो देखो 20 का आधा जोड़ दिया जाए, तो 20 का आधा कितना होता है? 20/2 का आधा 10, तो यह इसका 10 और 20 30। इसी प्रकार 100 में आधा जोड़ दो, 100 का आधा कितना होगा? 50, तो कितना आएगा? 150। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, एक कुत्ता दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर भागता है। तो देखो हमने डायरेक्शन क्वेश्चन में हमेशा बोला है कि सबसे पहले एक छोटा सा प्लस का चिन्ह बना लीजिए आप। इसके बाद उसने बोला है कि दक्षिण दिशा, तो देखो दक्षिण दिशा कहाँ है? नीचे। उसने बोला है कि 20 मीटर भागता है, 20 मीटर भागा। इसके बाद बोला कि बाईं ओर मुड़ता है, तो हम देखो दाईं और बाईं में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। तो बाईं बोला मतलब एंटी क्लॉक बाई, और दाएं बोला क्लॉक बाई। तो बाईं ओर कितना? 10 मीटर। तो बाईं ओर ये हो जाएगा एंटी क्लॉक बाई। अगर सुई नीचे है तो एंटी क्लॉक बाई इस साइड होगा ना, तो 10 इस साइड। इसके बाद बोला है कि फिर दाईं ओर, दाईं मतलब क्लॉक बाई। तो अगर सुई ऐसी है तो दाएं क्लॉक बाई कैसे होगा? नीचे आएगा ना, तो नीचे फिर कितना? नीचे की ओर मुड़ता है और दौड़ना शुरू करता है, तो नीचे की ओर दौड़ रहा है। तो उसने बोला कि कुत्ता अब किस दिशा में है? तो देखो यहाँ भी प्लस का निशान देख लो, तो कहाँ पर? नीचे की ओर भाग रहा है। तो नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, कौन से 2 चिन्ह आपस में बदलकर उसका आंसर 4 आएगा? तो हम देखो इसमें एक एक करके पुट करके देखते हैं। सबसे पहले बी देखते हैं। तो देखो 21 माइनस की जगह हम इसलिए बी देखे हैं क्योंकि सबसे पहले देखते हैं जो सबसे बड़ी संख्या है, अगर उसके पीछे वाली संख्या उससे डिवाइड हो रही है तो लगभग 80 से 90% कह सकते हैं कि वो उसमें वैल्यू पुट हो जाती है। तो देखो माइनस की जगह अगर यहाँ भाग रखेंगे
तो देखो भाग से 7 21 हाँ हो रहा है, इसको रख के देखते हैं। तो माइनस जगह भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग 7 गुणा 4, तो भाग की जगह माइनस, माइनस 10 प्लस 2, तो 7 × 21, 4 × 12, 12 माइनस 10 प्लस 2, 12 में से 10 जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। इसका ऑप्शन 4 पुट हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, देखो ठेला का संबंध पहिया से है, तो उसी प्रकार देखो पहिया ठेला के नीचे लगते हैं, मतलब ठेला में यूज होते हैं, तो इसका पहिया संबंध है। उसी प्रकार घर के अंदर कमरे होते हैं, हाँ ये सही है। बाकी देखो पेडल बोला है इसने साइकिल, तो उल्टा बोला है ना, साइकिल में पेडल होते हैं ना कि पेडल में साइकिल होती है। इसी प्रकार विद्यार्थी कक्षा, अरे कक्षा के अंदर विद्यार्थी होते हैं ना कि विद्यार्थी कक्षा। इसी प्रकार पुस्तक के अंदर अध्याय होते हैं, उल्टा संबंध दिया है इसमें, ठेला के अंदर पहिया, इस पर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, आकृति प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। कौन सा पैटर्न पूरा करेगी? तो देखो इसमें बना के देखते हैं, इस तरह और इस तरह, और इसमें ऊपर साइड खुलेगा। तो देखो इसमें कौन सा वैल्यू हो रही, तो देखो ऑफलाइन पेपर होना है तो वहाँ भी आप इस तरह बना के देख सकते हैं। तो देखो इसमें ऑप्शन 37 का ऑप्शन कौन सा पुट हो रहा है, तो ऑप्शन बी, क्योंकि देखो इसमें ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, और बाकी देखो इसमें ये टच हो रही है तो ये नहीं होगा, और इसमें देखो नीचे साइड है ये भी नहीं होगा। इसमें देखो ये पंचभुज है, ऊपर साइड है, इसमें ऊपर साइड है, और इसमें लेकिन इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसमें कम डिस्टेंस होना चाहिए, इस तरह लाइन होनी चाहिए, तभी होता। ऑप्शन बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, पांच कारें ए, एल, जे, एम और टी के मूल्यों की तुलना की जाती है। ए का मूल्य सबसे कम है, कोई भी दो कारों का मूल्य समान नहीं है, तो जे का मूल्य टी, एल और एम से कम है, और ना तो टी और ना ही एल का मूल्य सबसे अधिक है, तो टी का मूल्य एल से कम है। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे उसने बोला है कि ए का मूल्य सबसे कम है, तो ए तो उसे फिक्स कर दिया कि ये सबसे लास्ट में आएगा, और उसने आगे बोला है कि जे का मूल्य टी और एल और एम से कम है, जे का मूल्य। तो देखो उसने बोला है कि टी, एल, एम ये तीनों से कम है, टी, एल और एम ये तीनों एक साथ, और इससे कम किसका है, जे का। तो यहाँ पे कितना फिक्स कर दिया उसने, जे की वैल्यू भी फिक्स कर दी है, इससे आगे होंगे ये तीनों। अब इसके बाद बोला है कि ना तो टी और ना ही एल का मूल्य सबसे अधिक है, मतलब यहाँ पे ना तो टी आएगा ना ही एल आएगा, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, देखो अब इसमें टी नहीं आएगा ना एल आएगा, तो कौन सा आएगा, एम आएगा यहाँ पे। अब बचे हैं दो, कौन कौन सा, टी और एल। अब इसके बारे में क्या दिया है कि टी का मूल्य एल से कम है, तो एल ज़्यादा होगा, टी यहाँ पे होगा, क्योंकि सभी वैल्यू पुट हो गई ना। अब इसके अलावा उसने बोला कितनी कारों की मूल्य टी के मूल्य से अधिक है। टी कहाँ पर है, तो टी है यहाँ पे, टी का मूल्य कितने कारों से, तो देखो इसमें ऑप्शन सी, 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 कारों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, अलका और पलक बहनें हैं, मीनाक्षी ऋतिक की बहन है। तो मीनाक्षी है जो किसकी बहन है, ऋतिक की। क्वेश्चन बोला है कि अलका और पलक बहनें हैं, और आगे बोला है कि मीनाक्षी ऋतिक की बहन है जो पलक का बेटा है। जो किसका बेटा है, ऋतिक, जो पलक का बेटा है। और पलक के बारे में संबंध दिया था कि अलका पलक की बहन है, तो अलका यहाँ हो जाएगा। उसने पूछा है कि अलका ऋतिक की क्या लगती है, तो जो अलका है ना जी ऋतिक की, तो ऋतिक की माँ कौन है, पलक, और पलक की बहन है अलका, तो क्या लगेगी, ये मौसी लगेगी। तो आंसर ए आता है इसका। क्वेश्चन नंबर 39, -7 से -6 हो रहा है, तो कितना, +1 हो रहा है, और -6 से -4 +2। इसके बाद यहाँ पे +3 का डिफरेंस है, यहाँ पे फिर कितना अंतर है, -1 से +3 में जा रहा है, मतलब +4 जुड़ा है। यहाँ पे 3 से 8 हुआ है, +5। यहाँ पे कितना हुआ है, 8 से 14 हुआ है, +6। तो यहाँ पे +7 जुड़ेगा, तो 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 40, देखो H 8, J 10, L 12, N 14, P 16, R 18 और T 20। तो देखो 2 सब ऐड हो रहा है और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 किसका? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, इसको आप ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हैं। विपरीत फलक की संख्याओं का योग क्रमशः कितना? 8, 7 और 6 है। तो संख्या 6, संख्या 1 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। हाँ, कोई भी पासा बनता है तो उसमें एक संख्या के निकट लगभग 4 संख्याएं होती हैं। उसने 1 पे फिक्स कर दी और उसने बोला 3 और उसके सन्निकट हैं, तो 3 और उसके निकट होंगे। हाँ ठीक है, संख्या 4, संख्या 2 और 3 अन्य संख्याओं के सन्निकट है। तो संख्या 5 के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी? तो हम देखो इस तरह अपने डाइस को ओपन करके बनाते हैं, जिससे क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होती है। तो देखो डाइस को सबसे पहले हमने ओपन कर लिया। ओपन इस तरह डाइस बनता है, ये अपर फलक हो गई, ये नीचे वाली। तो देखो उसने बोला है कि 4 संख्या 2 और अन्य 3 संख्याओं के सन्निकट है। हम 4 को कहीं भी लिख लेते हैं। अगर हमने 4 को यहाँ लिखा तो उसके सन्निकट उसने बोला 2। अब इसने बोला कि ऊपर पढ़ो, उसने बोला है कि विपरीत फलकों की संख्याओं का योग 8, 7, 6। तो देखो अगर यहाँ पे 4 है तो क्या बोलेगा कि उसने बोला कि 1 5 से होता है 1 2 3 4 5 6, ये 6 से होता है। तो देखो यहाँ पे 8 बोला है कि विपरीत फलकों का योग 8, 7, 6। देखो विपरीत फलक 4 के विपरीत फलक होगी, ये 4 की विपरीत फलक और 2 की विपरीत है। तो देखो उसने बोला कि 8। अब यहाँ 4 तो अगर 8 योग आना चाहिए तो यहाँ 4 एक बार आ चुका, तो यहाँ तो 4 आ नहीं सकता है, 4 तो यहाँ आ नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 3 आ सकता है और यहाँ पे 2 का विपरीत अगर यहाँ पे 6 लिख देंगे तो देखो यहाँ 8 योग बन रहा है, यहाँ 7 बन जा रहा है। हाँ, अब कितना बचा है? 6। तो 6 बनने के लिए या तो यहाँ 5 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, या तो 1 या 5, यही 2 बचे हैं, क्योंकि उसने बोला कि योग 8, 7, 6 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 और 6 8 हो रहा है विपरीत फलक का, यहाँ 4 और 3 7, ये 7 हो रहा है, बचा 6। तो यहाँ पे 1 और 5 या 5 और 1 6। हाँ देखो तीनों वैल्यू पुट हो रही हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन 5 का विपरीत पूछा है तो 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला 43, कथन और निष्कर्ष। तो कथन में बना लेते हैं कि उसने बोला कि सभी चूहे सड़कें हैं, तो हो गया चूहे सड़कें हैं। उसने बोला सभी सड़कें बैग हैं, ये सभी सड़कें बैग हो गया। तो उसने अब निष्कर्ष देखते हैं, उसने बोला सभी बैग चूहे हैं, तो ये तो उल्टा संबंध बता रहा है ना, तो बैग बाहर साइड है, चूहे अंदर है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बैग चूहे हैं, हाँ कुछ तो होंगे, ऑप्शन सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल निष्कर्ष 2 कथन का अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 44, ए बी सी डी ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। ए पंक्ति के एक छोर पर खड़ा है, बी और सी पंक्ति के आसन्न खड़े हैं, डी बाएं छोर पर दूसरे स्थान पर खड़ा है और ई और सी बाएं के तीसरे स्थान पर खड़ा है। तो ए के आसन्न कौन खड़ा है? तो 44 का देखो बना के देखते हैं। उसने बोला है कि ए किसी छोर पर खड़ा है, माना कि हमने ए यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो उसने बोला बी और सी एक दूसरे के आसन्न खड़े हैं। तो बी और सी मतलब एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बी और सी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और उसने बोला है कि डी बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। तो बाएं छोर कहाँ है? ए हो गया बाएं, मतलब दूसरे स्थान पर उसने फिक्स कर दिया क्या? डी। अब बचे हैं ये तीनों भरने के लिए। अब तीनों कैसे भरेंगे? उसने बोला है कि बी और सी एक दूसरे के आसन्न है, तो देखो यहाँ पे बी और सी एक दूसरे के आसन्न है। उसने बोला कि ई सी के बाएं से तीसरे स्थान पर खड़ा है, तो सी हो गया, सी का बाएं तीसरा 1 2 3। हाँ देखो ई फिक्स हो रहा है, तो इसका हमने इसको अरेंज कर लिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए के आसन में कौन खड़ा है? तो ए के आसन में कौन खड़ा है? तो ए के आसन में सी। तो ऑप्शन 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45, डी का होता है 4, के का 11 और जे का 10। तो देखो 4 के बाद 11 आ रहा और यहाँ देखो जी का 7 और एन का 14, यहाँ 13। तो देखो यहाँ पे कैसे घट रहा,
तो यहाँ देखो पहले 7 बढ़ रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है। यहाँ भी देखो पहले 7 बढ़ रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है। तो इस वाले में क्या होगा, पहले 7 बढ़ेगा तो जे में 7 बढ़ेगा, तो 10 का 7 17, और 13 में 7 जुड़ेगा तो 20। 17 किसका होता है, क्यू का, और 20 किसका होता है, टी का। क्यू टी आंसर इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो जीएस का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, तो पश्चिम बंगाल की। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का संदक्यू। ये पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, और भी पूछे, जैसे इसने बोला कि देवमाली, देवमाली किसकी है, तो ये उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है। और सारामती कहाँ की है, तो ये नागालैंड की। और डोडा बेटा कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, तमिलनाडु की। क्वेश्चन नंबर 47। विज्ञान की आवाज सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है, तो H को बोलते हैं हम हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किसका है, ऑप्शन डी। हीलियम का होता है He और पारा का होता है Hg। क्वेश्चन नंबर 48। विश्व के सबसे पहले वैदिक घड़ी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनमें से किस स्थान पर किया, तो इसका आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन बी, अभी उज्जैन में इसका। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है, तो जीवाणु रोग कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी जलांतक। और बाकी देखो प्लेग, हैजा और मोतीझरा, इसके साथ साथ जैसे टीबी हो गया और टेटनस हो गया, इसको बोलते हैं टेटनस, और टाइफाइड हो गया और गोनोरिया हो गया, ये सभी किससे होता है, जीवाणु से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों नामक ग्रंथ में मिलते हैं, तो नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 51। तो देखो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्यों से ऑप्शन बी 51A में मौलिक कर्तव्य दिए हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए पूछ ले तो 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें कितने जोड़े गए थे, तो 10। अच्छा, 11वां पूछ ले तो कब जोड़ा था, तो 11वां जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो कुल कितने हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य संख्या 11। क्वेश्चन नंबर 52। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, पत्रकारिता। अच्छा, इसकी शुरुआत पहली बार कब दिया गया था, तो 1917 में। क्वेश्चन नंबर 53। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अरे बांग्लादेश से पूछा तो बंगाली बोली जाएगी यहाँ। क्वेश्चन नंबर 54। सिक्किम में लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, यह खाली जगह चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन ए, तिब्बती। क्वेश्चन नंबर 55। किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 56। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ था, तो कब हुआ था, 1906 में। अच्छा, इसमें पूछ ले कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो आगा खां तृतीय। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से संबंधित नहीं है, एक कई बार एग्जाम में पूछा चुका तबला, तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का संबंधित नहीं है, शकूर खान का। शकूर खान का किस संबंधित थे, तो ये सारंगी बजाते थे। अच्छा, तबला का एक प्रसिद्ध है जो हमेशा एग्जाम में पूछा था, जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का आर्टिकल 76, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन ई इसका।
वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आर वेंकट रमणी है। क्वेश्चन नंबर 59, प्रीति एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप को अलग करती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? अटलांटिक महासागर। हम इसको देखो मैप से देखते हैं कि अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, तो देखो यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, ये बीच के बीच, ये अटलांटिक महासागर। उसने बोला है कि किसके बीच? ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच, यहाँ अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। तो 60वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन। क्वेश्चन नंबर 61, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? तो 61 का आंसर हो जाएगा पिसीकल्चर, जिसे मत्स्य पालन कहते हैं। देखो हॉर्टिकल्चर उद्यान के लिए, सेरिकल्चर रेशम, विटिकल्चर जिसे अंगूर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर 4 वर्ष में। पहली बार कब हुआ था? तो 1924 में। और कब मुलाकात की? अभी 2022 में कहाँ हुआ था? तो बीजिंग में। अच्छा 2026 वाला कहाँ होगा? तो इटली में। क्वेश्चन नंबर अगला 63, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है। तो कितना? 60 वर्ष। अच्छा इस योजना का लाभ कितने वर्ष वाले ले सकते हैं? तो 18 से 40 साल के बीच वाले सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसकी योजना कब शुरू हुई थी? तो 2015 में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उसने पूछा है कि पादप कोशिका की एक विशेषता है, तो कौन सी विशेषता है? इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 65 का डी, बल्कनीकरण बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 66, MS एक्सेल, यहाँ से कंप्यूटर क्वेश्चन, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का फंक्शन नहीं है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टैक्स। क्वेश्चन नंबर अगला 67, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसर्ट मेनू में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है लेकिन ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है? मतलब इसको फिल करो या ना करो फिर भी ईमेल चला जाएगा। देखो इसका आंसर हो जाएगा 68 का सब्जेक्ट को फिल करो या ना करो। देखो जैसे फ्रॉम क्या होता है? जो अपनी ईमेल आईडी जहाँ से भेज जाता है, टू जिसको भेजना है, और कंटेंट में जो भेज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69, MS वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से चुना जा सकने वाला फॉन्ट का अधिकतम आकार। तो इसमें ड्रॉप डाउन में 8 से लेके 72 तक होता है, तो मिनिमम 8 और 72। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन इसको कबूलियत की सेटिंग से इसको 1 से लेके 1638 तक किया जा सकता है फ्रंट साइज। क्वेश्चन नंबर 70, MS एक्सेल में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए QWERTY कीबोर्ड का निम्नलिखित में से कौन सा कुंजी या कुंजियां का प्रयोग किया जाता है? तो देखो इसमें पेज डाउन अप के 4 विकल्प होते हैं। देखो इस तरह के कीबोर्ड में
राइट साइड, तो इससे क्या किया जाता है कि सेल को ऊपर नीचे दाएं बाएं किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 71, MS वर्ड में प्रिंट विकल्प खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो 71 का आंसर हो जाएगा, जब हम कंट्रोल P दबाते हैं तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अच्छा, कंट्रोल F एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये फाइंड विंडो के लिए, फाइंड विंडो खोलने के लिए। और कंट्रोल N ये न्यू पेज के लिए, कंट्रोल S सेव के लिए। अच्छा, कंट्रोल अगर H पूछ ले तो ये किसके लिए होता है? ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। अच्छा, कंट्रोल और W पूछे तो ये दस्तावेज को बंद करने के लिए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला, MS एक्सेल वर्कशीट डेटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षित बनाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 73, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडार क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लिपबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 74, सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सबसे पहले कौन सा? तो आर्ची। अच्छा, इसका सन पूछ ले कब आया था? तो 1990 में। तो गूगल तो सबसे फेमस है, कब आया था? तो ये आया था 1998 में। अच्छा, अभी हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में प्रैक्टिस सेट में पढ़े थे सर्च इंजन, सभी सर्च इंजन वहाँ पढ़े थे जितने होते हैं। तो आप लोग एक एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कीजिए, कोई प्रैक्टिस सेट छोड़ना मत, एग्जाम तक डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। और जो अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो सब्सक्राइब भी करते रहें। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सर्च इंजन के बारे में एक दो सर्च इंजन और देख लेते हैं, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है डक डक गो, और एक नेवर भी होता है, एक बेडू होता है, और एक होता है AOL। ये सर्च इंजन के नाम भी साथ में याद रखना। अब कितने सर्च इंजन हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 तो हमने यहीं पे पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को के नाम से जाना जाता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होस्ट। क्वेश्चन नंबर 76, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कट के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल X, कंट्रोल C का कॉपी के लिए, कंट्रोल V का पेस्ट के लिए, और कंट्रोल S सेव के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, MS एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीट टैब का। क्वेश्चन नंबर 78, प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनबॉक्स का। क्वेश्चन नंबर 79, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट कैटेगरी से संबंधित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन ए, स्ट्राइक थ्रू। क्वेश्चन नंबर 80, MS वर्ड में किस पिक्चर प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस या लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो 80 का आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 81, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखो इसमें दिया है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। अभी देखो हमने एक शॉर्ट डाला था इसका पूरे, उसमें उत्तर प्रदेश में जितने अधिवेशन हुए हैं उसमें शॉर्ट में आप लगभग 30 सेकंड का शॉर्ट है, उसमें आप उत्तर प्रदेश में सभी अधिवेशन कहाँ आयोजित किए गए, उसमें क्या विशेषताएं हैं और कब आयोजित किए गए, किसने उसकी अध्यक्षता की है। तो आप उस शॉर्ट को जाके देख सकते हैं, उसमें सभी कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग 1 मिनट का टाइम लगेगा और उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं। तो मेरठ में कब हुआ था? तो मेरठ में 1940 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो
आचार्य JB कृपलानी ने। अच्छा, बनारस वाला तो आपको याद ही होगा कि बनारस वाला 1905 में हुआ था, तो किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। और कानपुर में कौन सा हुआ था? तो कानपुर में हुआ था 1925 का। किसने किया था? तो ये किया था सरोजनी नायडू। बचा लखनऊ 1916 में किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 82, ऐतिहासिक मेले और किस क्षेत्र में मिलान करना है? तो देखो, जल विहार मेला, उसने बोला कि सुमलित नहीं है, एक सुमलित नहीं 3 है। जल विहार मेला बुंदेलखंड, हाँ ये सही है। बटेश्वर मेला, ये भी सही है। और बलदेव छठ मेला, देखो बलदेव के नाम से पता चल रहा है कि ये मथुरा साइड में होगा, तो इसका आंसर रहेगा मथुरा। और शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर, ये भी सही है। अच्छा, पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? तो सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदधारणा अवधि है। जो लोग क्वेश्चन काफ़ी गलत करेंगे, क्योंकि पहले इसमें 8 वर्ष था, इस समय 8 वर्ष नहीं, इसको 5 वर्ष कर दिया गया। कब किया गया? तो लोकायुक्त संशोधन विधेयक अधिनियम 2024 से कार्यकाल कितना? 5 वर्ष कर दिया गया। तो इसमें जो 70 वर्ष या 5 वर्ष जो भी पहले होगा, तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, कथन और कारण दिया है। तो कन्नौज को इत्र शहर बोलते हैं, तो कथन तो सही है। अच्छे से कारण सही है कि नहीं? इसने बोला कि कन्नौज शहर के सभी निवासी, ये कैसे हो सकता है कि सभी निवासी? कोई दूसरा भी तो उद्योग धंधा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो इसका कथन ये सही है लेकिन कारण गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85, ये मेला दिया है, ये जनपद दिया है, तो इसका मिलान करना है। तो देखो, इसमें बोला कि देवी पाटन का मेला, देवी पाटन कहाँ लगता है? तो बलरामपुर में। और ये तो सबको पता होगा कि बटेश्वर मेला, तो कहाँ पे? आगरा में। और ददरी मेला, तो ये बलिया में। और कांपिले मेला, ये फर्रुखाबाद में। तो देखो, ए का सेकंड किसमें? सी में। देखो यहाँ पे अगर आपको एक पता होता कोई, या तो ई में से पता होता है या बी में से, तो यही आंसर निकल आता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? तो बुक्सा ऑप्शन ए, बिजनौर में। अच्छा, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, एक सहरिया जनजाति पूछी जाती है। तो सहरिया जनजाति आप लोग इसको कमेंट में बताइए कहाँ ये पाई जाती है। ये लगभग 10 बार एग्जाम में पूछी गई है। तो कौन से जिला में? जिला का नाम बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 87, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है? तो 87 का आंसर हो जाएगा इटावा में। क्वेश्चन नंबर 88, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। अच्छा, लखीमपुर खीरी पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर किसका क्षेत्रफल है? दूसरे पे है सोनभद्र, तीसरे पे कौन है? तीसरे पे हरदोई है, चौथे पे सीतापुर। इसका ऑर्डर हो जाएगा। अच्छा, छोटा पूछे था कौन सा होता है? छोटे में हापुड़ हो गया। क्वेश्चन नंबर 89, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजनौर। तो गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से। और क्या बोलेगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से? अगर पूछ ले, एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, तो ये 28 जिलों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 90, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये लखनऊ पे। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अच्छा, बुंदेलखंड में एक चीज़ याद रखना कि अदरक की फसल भी बुंदेलखंड में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय ऑप्शन बी, झांसी में। कब? 2014। अच्छा, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में है। और
एक फैजाबाद में है, और बांदा में भी है, और मेरठ में भी है, नैनी में है, और झांसी में एक केंद्रीय हो गया, और अभी एक निर्माणाधीन है। कहाँ पे? निर्माणाधीन। कहाँ पर? तो ये अभी कुशीनगर में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 93, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पर? तो मिर्जापुर और झांसी में। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है। तो उत्तर प्रदेश की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो गन्ना। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से सुमलित नहीं है। देखो इसमें एक सुमलित नहीं है, बाकी सुमलित है। तो देखो राजघाट बांध कहाँ पर है? यमुना, ये गलत है। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। और रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर, रेहंद बांध रेहंद नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर। और ये भी का बोले का इसमें ई नहीं, मतलब इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए बेतवा नदी पर। अच्छा, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पूछे तो कहाँ से? ये विंध्य पर्वतमाला से। अच्छा, एक बेतवा नदी पे कौन सी? एक केन और बेतवा लिंक परियोजना बन रही है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के कुल कितने तापीय परियोजनाएं हैं? तो कितनी है? 5। कहाँ कहाँ पे है? तो देखो एक है दादरी में, दूसरी कौन सी है? दूसरी है ऊंचाहार में, तीसरी कहाँ पे है? तीसरा है रेहंद में, चौथा टांडा में, और 5वां मेजा में। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? इसमें रेहंद है। क्वेश्चन नंबर 97, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1968। कब से कब तक? तो ये 25 फरवरी से कब तक? 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लगा था पहली बार। अच्छा, कितनी बार लग चुका है पूछे तो 10 बार। और कब लिखा कि लास्ट बार कब लगा था? तो लास्ट बार अभी 10वां लगा था 2002 में। क्वेश्चन नंबर अगला 98, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? तो देखो इसमें देखते हैं कौन सा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। हाँ, ये सही है। उत्तर प्रदेश मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद, ये सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वैधानिक नगरों के जिला अलीगढ़, ये सही है। उत्तर नहीं, कब लिखा कि ये इसका ऑप्शन गलत है। कहाँ पे है? बदायूं। बदायूं सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल अलीगढ़ है। हाँ सही है, उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है, 18वां अलीगढ़। तो उसने पूछा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आमलाय। ये कहाँ पड़ता है? ये बरेली में पड़ता है। अच्छा, और कहाँ कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है। प्रयागराज में कहाँ पे? फूलपुर में। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमलित नहीं है? तो देखो सरसों आगरा, हाँ ये सही है। आलू फर्रुखाबाद, ये सही है। मक्का वाराणसी, ये गलत है, क्योंकि मक्का पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले में जैसे मैनपुरी में मैक्सिमम मात्रा में मक्का की खेती होती है। और तिल हमीरपुर, ये सही है। उसने पूछा तो नहीं है, तो ऑप्शन सी। तो यहाँ पर हमारे 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो लोग अभी आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना नहीं शुरू किया है वो कृपया एक एक करके डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, जिससे आपकी रूटीन में डेली 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते रहें। एग्जाम तक 30-40 मॉक लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, तो लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चन से आप एक बार गुजर चुके होंगे। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके काफ़ी मदद करेगी। तो जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।